हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुवांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज आप देख रहे हैं हमारे ट्रेन इंजीनियर यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं टाउनशिप लेआउट को। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे दूं कि टाउनशिप लेआउट बेसिकली करते क्यों हैं। जहाँ भी मान लो हमको टाउन या सिटी बसाना और उसके अंदर जानना हो कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ पे आने वाला है, हमारा स्कूल कहाँ पे आने वाला है, हमारी सड़कें कहाँ से जाएगी, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे हमारे मंदिर आने वाले हैं, कहाँ पे मस्जिद आने वाले हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, मतलब हर चीज़ों को एक जो हम लोग लेआउट करते हैं और हर एक का एक प्लॉट काटते हैं, वो हमारा टाउनशिप लेआउट के अंदर आते हैं। आज हम अपने ट्रेन इंजीनियर के साथ आए हैं अपने प्लॉट को काटने के लिए। उन्हें आज सिखाया है कि प्लॉट को कैसे काटते हैं। आज इनको 3 प्लॉट आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इंजीनियर ने, एक ये प्लॉट, एक वो प्लॉट, एक वो प्लॉट, 3 प्लॉट इन्होंने काटा है। कैसे काटते हैं हम अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। अगर आप भी इसी तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला कदम ही होता है कि आप किस तरीके से अपने प्लॉट को काटते हैं। अगर आपको प्लॉट काटना आ गया तो समझिए कि आप इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी चढ़ लिए हैं। तो मैं खड़ा हूँ आपके शहर मोहाली में। तो आप जो भी हमारे हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं, पंजाब से हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर से जो भी रिलेटेड करते हैं, अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। हमारा क्लासेस जो है जुलाई बैच से स्टार्ट होने वाला। ये हमारे इंजीनियर जून बैच के हैं, तो जून बैच में तो एडमिशन मिलने वाला नहीं है आपको, अब जुलाई बैच से ही आपको लेना पड़ेगा। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट आप एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक से आप इनरोल हो सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ कि टाउनशिप लेआउट बेसिकली क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। एक प्रोसीजर अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम दिवाकर सोता है और मैं मोहाली में सिविल गुरुजी के ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आज आपका यहाँ पे पहला दिन है। टाउनशिप लेआउट को आप यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, ठीक है। तो आप जो टाउनशिप लेआउट किए, सबसे पहले ये बताइए कि जो आप सोचते थे, जो आपका विजुअलाइजेशन था कि प्लॉट काटने को लेके कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, कितना डिफिकल्ट होता होगा, पहले और अभी में आपका क्या अंतर है, क्या आप बताना चाहोगे? पहले सर कॉलेज के अंदर तो पहली बात तो सिर्फ थ्योरी थोड़ी पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। जब इंडस्ट्री में आते हैं तब इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है ये, कोई भी प्लॉट काटें, कोई भी टाउनशिप लेआउट बनाने से पहले। तो इस इंस्टीट्यूट में की वजह से ही मेरे को ये सीखने को मिला और कितनी आसानी से आपने सिखाया, तो कि मेरे ख्याल से आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते। मतलब चीजें बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हो गई। बिल्कुल सर। तो आप ये बताइए कि टाउनशिप लेआउट बेसिकली क्यों करते हैं। मैंने तो ऐसे व्यूअर्स को और इंजीनियर्स को थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्यों करते हैं। सर सबसे पहले जब कोई टाउनशिप की प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर जब हमें देखते हैं कि एक टाउन बसाना है, उसके अंदर स्कूल्स भी होने चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया भी होना चाहिए, कमर्शियल भी होना चाहिए, कॉलेजेस भी होने चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, तो उसके प्रॉपर एक ग्रेडिंग सिस्टम में प्रॉपर उसकी कटिंग करेंगे प्लॉट की। तो वो प्लॉट कटिंग करने के लिए हमें एक टाउनशिप, मतलब कि हमारा मान लिया यहाँ पे सड़क आने वाला है, तो सड़क की जगह छोड़ना है। अब मेरे को स्कूल है तो स्कूल बनाना है, तो उसके लिए भी प्लॉट काटना पड़ेगा। या फिर हमको इंडस्ट्रियल एरिया को काटना है तो इंडस्ट्रियल एरिया के एक अलग सा एरिया के भाई इतने एरिया में आना है, तो उसका भी लेआउट करना पड़ेगा। मतलब हर चीज सबसे पहला कदम ही होता है कि आप प्लॉट को कैसे काटते हैं। तो मैं आपसे एक एक करके जानूंगा कि आपने स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक प्लॉट को कैसे काटा, ताकि हमारे जो इंजीनियर्स है वो भी इस चीजों को आसानी से सीख सकें। बिल्कुल सर। पहले तो हमारे पास लेआउट का प्लान होगा, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सारी डायमेंशंस होगी। आपको मैंने जैसे आपने 3 डायमेंशन बना रखी है, तो ये वाली जिस पे हम लोग खड़े हैं इसकी डायमेंशन क्या है? 6x4 है सर। 6x4 है। तो आप स्टार्टिंग से बताइए, यहाँ पे आइए। सबसे पहले स्टार्टिंग से आपने क्या किया? सबसे पहले सर एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन। ये इनका रेफरेंस पॉइंट हुआ, इसको हम 0 बोलेंगे। यहाँ पे ये 0 पॉइंट हो गया आपका। ओके, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर ठीक है, आगे आइएगा। उसके बाद आपने देखिए ये यहाँ पे एक सब अच्छे तरीके से लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक रैंडम लाइन खींचेंगे 10 मीटर की, 10 मीटर की रैंडम लाइन से खींची। लेकिन आपका प्लॉट था 6x4 का, तो आपने 10 का क्यों खींचा? 10 का इसका रीजन है क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है अपने रोड के रेफरेंस लेकर। मतलब आपको ये 6 मीटर जो है एक अच्छे स्ट्रेट वे में मिल जाए, आपका जो डायमेंशन हो गड़बड़ नहीं हो। बिल्कुल। आप ये सिर्फ सीखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट पे जाएं तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे पहले आप सीख ले कि स्ट्रेट लाइन कैसे खींचा जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम 10 मीटर खींचे और फिर 6 मीटर पे डालें। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे आपने फिर 6 मीटर पे एक, यहाँ पे इधर आइएगा, और यहाँ पे आपने 6 मीटर पे एक
नेल्स को गाड़ दिया, ठीक है, और आपने थ्रेडिंग कर दी। अब यहाँ से जो है मेन चीज यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको जो है मेजिंग टेप की मदद से भी जानना चाहूंगा कि आपने कैसे क्या किया है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से वहाँ से दिखाइए, वहाँ पे जो वो है यहाँ पे दिखाइए, ये 0 स्टार्टिंग पे 0 पे है और यहाँ पे इन्होंने 6 मीटर की प्लॉट काटी है। तो यहाँ पे आइए, 6 मीटर का दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, ये इनका 6 मीटर का देखिए यहाँ पे किया है, ठीक है। ये प्रोसीजर तो 6 मीटर तक आपने ले लिया, उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद सर हम पहले सर्वे का एक नियम होता है कि हम 2 पॉइंट की मदद से तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं, तीसरे पॉइंट निकालते हैं। तो आपका जो है 6x4 का प्लॉट है, आपने 0 और 6 दिखा दिया, ठीक है। अब क्या रोल आता है टाउनशिप लेआउट में? अब सर हम 3, 4, 5 मेथड या गुनिया मेथड से, ठीक है, हम तीसरे पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो कैमरामैन आगे आइएगा, दिखाइएगा एक एक चीजें कि इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने देखिए इस प्लॉट को बना रखा है, 6x4 का इनका प्लॉट है, ठीक है। तो आपने फिर कैसे किया बताइए? सर ये हमने हाइपोटेन्यूज निकाला है, हमें बेस पता है 0 से 6, 0 से बी पॉइंट पे 6 मीटर का, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है 4, ठीक है। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ठीक है। उसका फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितनी आई आपकी? तो वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर 52 का अंडर रूट जब हम करेंगे 7.21 मीटर। ये हमारा हाइपोटेनस आ गई। तो अब क्या करना है? 7.21 को क्या करना होता है? सर 7.21 को 4 में ऐड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। हम अपनी टेप को लेकर इस पॉइंट पे जब आएंगे तो हमारा ये 11.21, किस पॉइंट पे? ये 11.21 ये जो जहाँ पे हमने 6 मीटर का नेल गाड़ा था, मतलब अभी आपने जो दिखाया 11.6 मीटर की जो नेल दिखाई, वहाँ पे 11.21 जो है, अपने मेजिंग टेप को खोल के बैठ जाएंगे। तो आप यहाँ पे मेजिंग टेप को खोल के 11.21 पे बैठिए। इंजीनियर्स आपने जैसा कि देखा, इन्होंने 6 मीटर जो है 0 से रेफरेंस लेके 6 मीटर तक रखा, वही 6 मीटर के पॉइंट पे ही अपने जो 7.21 इनकी हाइपोटेनस की वैल्यू आई और परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस आई 4 मीटर, वहीं पे 7.21 और 4 11.21 जहाँ पे 6 मीटर है, वहीं पे 11.21 को लेके बैठेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा जो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, आप कैमरामैन थोड़ा नीचे आइएगा, ये हो गया अपना, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हो गया 11 मीटर, ये हो गया 10, ये 20 और ये मतलब यहाँ पे लेके एक इंसान यहाँ पे लेके ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। अब ये 11.21 पे बैठ गए, उसके बाद क्या करते हैं आप बताइएगा? तो तीसरी पॉइंट कैसे, कहाँ? जैसे मान लिया आपने 11.21 इस पॉइंट पे बैठा, तो हमारा जो इसके ठीक सामने वाली पॉइंट होगी उस पे क्या लेके बैठेंगे? किसकी वैल्यू लेके बैठेंगे? जो हाइपोटेनस की वैल्यू। क्यों सर? क्योंकि वो हाइपोटेनस दोनों का सम होता है। तो आपने क्या किया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जोड़ के यहाँ बैठा। तो हमको वहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू डालेंगे ताकि हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू आ सके, है ना? बिल्कुल, इसके परपेंडिकुलर पे 7.21 की वैल्यू लेकर उधर बैठ जाएंगे। हाँ, ताकि ये हमारी जो 4 मीटर है वो आ सके। तो आप यहाँ पे 11.21 पे लेके बैठिए, मैं उधर पे जाता हूँ 7.21 पे बैठने के लिए, ठीक है। इधर आइएगा। अब यहाँ पे देख लिया हमारे इंजीनियर्स ने वहाँ पे 11.21 पे बैठ गए। अभी मेरे को इस पॉइंट पे 7.21 लाना है। तो यहाँ पे आइएगा कैमरामैन, यहाँ पे देखिए हमारा ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है और ये 1 और ये 2 और इसका 1, मतलब 7.21 है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे नेल गड़ी है ये प्रॉपर 7.21 पे आके लैग करती है कि नहीं। ये देखिए प्रॉपर जो है 7 मीटर 2 और 1, मतलब प्रॉपर जो इनकी जो निकाली हुई वैल्यू है प्रॉपर सही है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 7.21 है और वो वाली डिस्टेंस जो है, वो वाली डिस्टेंस 11.21 पे बैठे हैं। तो ये जो अपनी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आएगी ना, ये 11.21 में से 7.21 माइनस होगी, मतलब 4 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आई है, जो बिल्कुल मैं अभी आपको मेजिंग टेप से दिखाऊंगा। मैं उधर भी देख लेता हूँ कि उधर कौन सी वैल्यू आएगी, और जो कैमरामैन है हमारे इंजीनियर ही हैं, उनसे पूछूंगा कि अगर हमारी वो वाली पॉइंट 0 पे है तो अगर हम इधर देखेंगे तो ये वाली पॉइंट कितने मीटर पे आनी चाहिए? ये 4 मीटर पे आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आके देखते हैं कि ये वाली जो है 4 मीटर पे लैग करेगी ना। यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, ये यहाँ पे 4 मीटर में देख रहा हूँ, यहाँ पे 4 मीटर, ये इस पे लैग कर रही है कि नहीं। तो ये देखिए प्रॉपर 4 मीटर पे लैग कर रही है, मतलब ये जो प्लॉट काटा हुआ है हमारे इंजीनियर के द्वारा बिल्कुल ही सही काटी हुई है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। और यहाँ पे देखिए उन्होंने ये पहली प्लॉट बनाई, ये दूसरी प्लॉट है। ये इसकी साइज क्या थी सतीश? इसकी 4x3 4x3 की साइज थी। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैंने इसको खुद चेक किया है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काट के रखा है इन्होंने। इसकी साइज क्या थी? 7x5 की काट के रखी है। मतलब कि आपको सर्वे का एक नियम है कि पहले और दूसरे पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को फाइंड करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कि 11.21 में से तीसरी पॉइंट जो आया अपना हाइपोटेनस की वैल्यू 7.21 आई। आपको एक हाइपोटेनस भी चेक करके अभी हम दिखा देते हैं कि क्या हाइपोटेनस हमारी 7.21 आ रही है या नहीं आ रही है। तो आइए वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 0 है अपना टेप,
यहाँ पे लेके आते हैं और ये अपनी जीरो वैल्यू है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो डायगोनल दिखा दीजिए वहाँ से, वहाँ पे जीरो है अपना, और यहाँ पे जो है डायगोनल 7.21 आ रही है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पे कैमरा मैन एकदम आइएगा सामने, यहाँ पे डायगोनल जो अब चेक हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल ये अपनी 7 मीटर है और अपनी जो है ये 21 आ रही है, मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब डायगोनली भी सही है। मैंने इसको प्रॉपर चेक किया। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है टाउनशिप लेआउट में कि कैसे टाउनशिप लेआउट के करते हैं, बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीक़ों की चीज़ों सीखना चाहते हैं, आज तो इनका पहला दिन था, दूसरा दिन में उन्होंने जो है सेंटर लाइन लेआउट को सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने कॉलम और फुटिंग की पोजीशनिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग कहाँ पे क्या डालना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर ग्रीडिंग कैसे बनता है, सब चीज़ हम अब दूसरे दिन में सीखेंगे। तो समझ लीजिए कि पहले और दूसरे दिन ही हम इंजीनियर्स को इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप जुलाई बैच के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।